ये बताइए सिंह जी, क्या मुस्लिम और यादव बीएलओ जो हैं उनके ट्रांसफर कराए जा रहे हैं खासतौर पर, इस पर जवाब दीजिए ना। आप लोग जातियों का काम करते हैं इस नाते, और मैं तो कपिल जी से सवाल पूछूंगा। कपिल जी जो मुस्लिम और यादव को कह रहे हैं, तो हम तो यादव समाज से आने वाले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन यादव समाज से आने वाले आपके चाचा आदरणीय शिवपाल यादव जी को आप मुख्यमंत्री नहीं स्वीकारते हैं, तो ये जाति की राजनीति आप करते हैं। तीसरा सवाल मैं कहूंगा श्वेता जी, ये तुष्टीकरण का कार्य करते हैं। जो जिन्ना किया ना वही काम ये कर रहे हैं। जिन्ना धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किए, जाति के आधार पर देश का बंटवारा चाहते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कपिल श्रीवास्तव, मुझे एक बात बताइए। ठीक है, आप सवाल सुनिए। एसएन सिंह जी, मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव, आप मेरी बात सुनेंगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम और यादवों को चुन चुन करके उनका ट्रांसफर कराया जा रहा है, इसलिए आपको दिक्कत है। अगर आपको दिक्कत ट्रांसफर से होती तो आप ट्रांसफर पर बात सवाल उठाइए ना। आप ये चाहते हैं कि मुस्लिम और यादव ही सिर्फ रहे, यानी आप भी तो अपने वोट बैंक की राजनीति देख रहे हैं, आप भी अपना एमवाई जो आपका कैलकुलेशन है वो देख रहे हैं। श्वेता, हमारा एमवाई कैलकुलेशन जो है वो मेरा है। एमवाई मतलब माई मैंने मेरा यादव जी यादव नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ आप इनसे देखिए, एक भी बातों का इन्होंने जवाब नहीं दी। हम तो गोरखपुर की लिस्ट उठा करके देख लीजिए, केवल क्षत्रिय समाज के लोग एसोसिएट प्रोफेसर बने। बांदा के अंदर उठा करके देख लीजिए, झांसी के अंदर उठा करके देख लीजिए, इनको और किसी जाति में नहीं मिलती। और हम लोगों को तो बिना मतलब जोड़ रखा है अपने साथ। जो हकीकत है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जितने थाना अध्यक्ष है 90% क्षत्रिय समाज से आ रहे हैं, 10% में ब्राह्मण है, अदर 7 ये अन्य पिछड़ों की दलितों की बात करते ही नहीं है। आप सीएम के उठा करके लिस्ट देख लीजिए, आप कमिश्नर की लिस्ट उठा करके देख लीजिए, ये आरोप कोरा नहीं है। और हमने अपने लीगल राइट का प्रयोग किया है। हमने चुनाव बहुत अच्छा किया। आवाज उठाना आपका काम है। अगर आपको किसी चीज से दिक्कत है तो बिल्कुल सही किया कपिल श्रीवास्तव, लेकिन मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। मैं अजय जी से समझना चाहूंगी। अजय वर्मा जी, समाजवादी पार्टी खासतौर पर ये कह रही है कि मुस्लिम यादवों का ट्रांसफर किया जा रहा है। आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लग रहे हैं कि खासतौर पर मुस्लिम यादवों का ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि वो नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि मुस्लिम यादव वो चाहते हैं, इसलिए इस पोस्टिंग पर सवाल उठा रहे हैं। और इससे में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों में जिन्ना की आत्मा है, इसलिए समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति समझिए, 75 जनपद हैं और 75 जनपदों में जो मेन अधिकारी होते हैं वो होते हैं एसएसपी और जिला अधिकारी। मैं पूछना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ जी से कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर के अलावा और किसी उसके अलावा ओबीसी के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के और या मुस्लिम्स के कितने अधिकारी हैं, जरा सा बता देंगे तो ये बिल्कुल बता नहीं पाएंगे, क्योंकि सरासर उल्लंघन है भारत सरकार। हालांकि इनका अपना निजी एजेंडा है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, लेकिन वो लोग जो देश की सोशल फैब्रिक खत्म कर रहे हैं, देशलाई गैंग के सदस्य हैं और देश में सोशल फैब्रिक खत्म करके बताइए ध्यान है कि साथ जो बटेंगे तो कटेंगे। गॉडसे की देशलाई गैंग एक माचिस गैंग है, 2014 से डेवलप हुआ है। इसका काम है देश की सोशल फैब्रिक खत्म करना। उसमें मुसलमान कटे, उसके पहले तो नहीं कटे। उसमें बटने में ही तो कटे। इनके अगर भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता तो कल तक तो सब लोग वंदे मातरम बोल रहे थे, सब लोग हाथ में तिरंगा ध्वज लेकर चल रहे थे, सब लोग साथ रहने की बात करते थे। तो बटेंगे कटेंगे, इसमें क्या धर्म की बात? आप माइक ले लीजिए, आप बेचैन बहुत हैं। और मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आदरणीय अजय जी से। अजय जी, आप कह रहे हैं तो कर्नाटक में तो आपकी सरकार है भाई, वहां जाति जनगणना हो गया, उसको ले आइए। वहां तो जातियों के पे आधारित एसटी एससी के विकास के लिए जो फंड गया उसको धर्म को क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी? और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग यही कह रहे हैं कि इनको करना कुछ नहीं है, इनको देश को बांटना है। ठीक है, जवाब दीजिए। बांटना है, जातियों में बांटना है। देखिए मैडम, एंकर मैडम, मैं सभ्य डिबेट का कायल हूँ और करता हूँ। जो गॉडसे के समर्थक हों और विचारधारा के लोग हों, ये सभ्य डिबेट है। में डिस्टर्ब करेंगे तो आप डिबेट चलाइए। ये सभ्य डिबेट है। आप खुद ऐसी बातें और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे उन्होंने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। नहीं,
मुद्दे से मत भटकाइए। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ। मैंने बीच में नहीं किसी के बोला था। नहीं, आप प्लीज आप मुद्दे से ना भटकाएं, बीच में ना बोलें ये, या तो फिर इनसे ही बुलवा लीजिए। एक शब्द आपने अभी हमने बोला इनसे नहीं, बुलवा क्या टंकी लगाना शुरू? ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, देश के संसाधनों पे का अधिकार आप, आचार्य विक्रमादित्य, आप कराएं। ऐसी पार्टियां जिन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा जो है वो जातियों के नाम पर ही शुरू की और अभी भी जातियों के नाम पर ही चल रही है। MY कॉम्बिनेशन की बात करें, PDA की बात करें, हमेशा से जातियों की राजनीति हमेशा से की गई है और इसीलिए परेशानी इस बात को लेकर के है कि विधानसभा उपचुनाव से पहले एक बार फिर से कैसे जाति के नाम पर समाज को बांटा जाए। यही बात तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। जी, जिस प्रकार का बीज डालेंगे वैसे ही फसल निकल के आएगी, ये बात समझनी चाहिए। और सबसे पहली बात तो मैं इस बात को कार्यक्रम अभी अपने जो बात को आरंभ करने से पहले कहूंगा कि जिस प्रकार का कार्यक्रम के आरंभ में हमारे श्रीवास्तव जी ने, कबीर जी ने जो बदतमीजी करी उसको उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। जो इनकी संस्कार है वो साफ साफ दिखाई देते हैं। किसने करी है बताओ पहले आप किसने करी? किसी भी एंकर कहना ये क्या है? ये सभ्यता है। कपिल श्रीवास्तव जी योगी आदित्यनाथ इसीलिए कहते हैं कि आप कम से कम महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात मत कीजिए। एंकर आपसे सवाल पूछ रही है, कैसे पूछ सकती हो? बीच में कैसे बोल सकती हो? इस तरह से बात करेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। इस तरह से बात करेंगे तो कोई अपनी बात नहीं रख पाएगा। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य पहले अपनी बात पूरी करें। कपिल जी मैं आती हूँ आपके पास। कपिल जी मैं आती हूँ आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य, सभी गेस्ट को बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। आपकी प्रवृत्ति सब जानते हैं। अभी इन्होंने ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं, मतलब कितना गाली होती है। अरे बहू बेटियों को यानी स्त्रियों को गाली देना तुम तो करना ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य आपकी बात समझ में आ रही है और कपिल जी आपकी बात तो शुरू से ही समझ में नहीं आ रही है। सैयद जवाद जी मैं आपके पास आती हूँ। किस तरह की ये राजनीति है? जब भी कोई चुनाव होने वाला होता है उससे पहले जाति के नाम पर बांटने की, धर्म के नाम पर बांटने की सियासत शुरू हो जाती है। समाजवादी पार्टी पर पहले भी इसी तरह की बातें सामने आई है, जब हमने देखा है कि जब भी कोई चुनाव होता है हमेशा कोशिश यही रहती है कि कैसे जातियों के नाम पर वोट बैंक का फायदा लेने की कोशिश की जाए। उपचुनाव से पहले क्या एक बार फिर से यही नजर आ रहा है? कपिल जी, विक्रमादित्य जी मैं आऊंगी आपके पास। आप बोले सही जी। जी, बहुत अफसोस के साथ ये देखना पड़ता है और मुझे कभी कभार भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर दया भी आती है। अच्छा, कि चुनाव आते नहीं है कि हिंदू मुसलमान करना चालू करते हैं। अभी 240 पे आए हैं और उससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कभी मंगलसूत्र को लेकर के, कभी भैंस खोलने को ले जा करके और तमाम तरीके की कोशिश करते रहे। और जो है उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ जी जो है वो ये बदतमीज आदमी बीच में ही बोले। ठीक है, ऐसे सिंह जी उनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। ऐसे सिंह जी उनको बोलने दीजिए, बिल्कुल किसी की बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, आप बोले जवाब हर डिबेट में हो गए, नहीं कर रहा डिबेट। ठीक है, जवाब जी को बोलने दीजिए, जवाब जी को बोलने दीजिए। सिंह जी थैंक यू सो मच। आप ये किसी को बोलने नहीं देंगे। ठीक है, जवाब जी आप अपनी बात पूरी करें। देखिए क्या है, अभी विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी हार मिली और अंदरूनी कलह भारतीय जनता पार्टी में इतनी है कि शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच नमस्कार ही नहीं हो रहा है। एक दूसरे को नमस्कार भी नहीं करा जा रहा, ये तो देखा है हमने। लेकिन अब उसका नतीजा क्या होने जा रहा है कि 5 आप तो ये भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने जा रही है, विधानसभा चुनाव से पहले ही बदलाव हो जाएंगे। आप तो ये भी कह रहे थे कि डिप्टी सीएम और सीएम में नहीं बन रही, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे। नहीं, हम इस चीज को बखूबी जानते हैं, इसीलिए हम जान रहे हैं कि जिना का जिक्र करेंगे, अभी पाकिस्तान का जिक्र करेंगे, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिक्र करेंगे, हिंदू मुसलमान का जिक्र करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की पिछले 50 साल से यही एजेंडे रहे। इसके अलावा जिक्र तो अभी जवाब साहब, जिक्र तो अभी समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी ने किया है। मैंने भी कहा कि धर्म के आधार पर हमारा कि मुस्लिम और दलितों का ट्रांसफर हो रहा है जो बीएलओ के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं।
वही हमारे मित्र कह रहे हैं कि इनका धर्म सुरक्षित नहीं है। ठीक है, अब हम एसएन सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। ओके, ठीक है जवाब साहब, अब एसएन सिंह से जवाब ले लेते हैं, बताइए। ठीक है, इसका जवाब हमसे ले लेते हैं। एसएन सिंह जी, आरोप लग रहे हैं कि हर चुनाव कोई भी हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो या उपचुनाव हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी है जो समाज को बांटती है, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए भारतीय जनता पार्टी बंटवारे का कार्य नहीं करती। मैं तो चुनौती देकर पूछता हूँ, जो बदतमीज कह रहे थे ना, उस बदतमीज से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल के अंदर में सरकार थी, 7 साल उत्तर प्रदेश में सरकार रही, कोई एक योजना बताइए जो जाति धर्म मजहब देखकर आती है। अगर लाउड स्पीकर उतारने का कार्य होता है तो सबसे पहले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी वहां का लाउड स्पीकर उतारते हैं जहाँ के महंत होते हैं। 68,000 जवाब साहब उनको बोलने दीजिए, अपनी बारी में आपको बोलने में बहुत बुरा लग रहा था, अब उनकी बारी में आप लगातार बोले जा रहे हैं। एक धर्म को इकट्ठा करना है। जवाब जी, अब आप जब बोल रहे थे आपको बहुत बुरा लग रहा था कि वो क्यों बीच में बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे तो आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? उनको बात पूरी करने दीजिए। और कांग्रेस की जहां भी सरकार चल रही है वो धर्म के पुष्टिकरण के लिए कार्य करना है। दूसरे धर्म की बुराई दिख रही है लेकिन इनके धर्म का हलाला नहीं दिख रहा है, इनके धर्म का 3 तलाक नहीं दिख रहा है। आप डाइवर्ट मत कीजिए, भारतीय जनता आप डाइवर्ट मत कीजिए मुद्दे को। हम 4 जातियों की बात करते हैं, 4 जातियों में कपिल श्रीवास्तव, मैं आपसे अब ये सवाल पूछना चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी बात कही, क्योंकि आप लगातार जब तकलीफ बढ़ गई, ठीक है जवाब साहब मैं आऊंगी आपके पास, एसएन सिंह जी आऊंगी। कैसे बातें आप लोग कर रहे हैं? आज काटने से काम नहीं चलेगा, सच्चाई स्वीकारिए और ये जानिए कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है और ये धर्म पे आधारित देश नहीं है कि एक धर्म के लिए कार्य करेगा। ये धर्म पे आधारित देश नहीं है कि जवाब साहब हो गया, बहुत हो गया चलेगा। ठीक है एसएन सिंह जी, जवाब जी संविधान शांत हो जाइए, शांत होइए। किसी दिन नमस्कार जनता कर देगी, जनता नमस्कार कर देगी। तो ठीक है, जनता ने नमस्कार आपको भी किया है, जनता ने हर उस पार्टी को नमस्कार किया है जो जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है, तो ये तो ठीक है। इसमें क्या है, जनता जनार्दन है, ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी बात कही कि महिला सुरक्षा पर जब आप सवाल उठाते हैं तो फिर आप कैसे उठाते हैं जब हाल के ही दिनों में 2 शहरों में ऐसे मामले सामने आए जो सीधे सीधे शर्मसार करने वाले थे और उनसे सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम जुड़े। अच्छा, फर्रुखाबाद वाले में किसका नाम जुड़ा जो 2 हैंगिंग हो गई बच्चियों की? उससे आपने अयोध्या की वारदात कम हो जाती है। फर्रुखाबाद का जिक्र कर देने से, फर्रुखाबाद का जिक्र करने से अयोध्या की बात कम हो जाती है। के अंदर जो हुआ, हाथरस के अंदर हुआ, तुम्हारे लिए लड़की अड़के है क्या? बाकी इनके जो बलात्कारी पुरुष हैं उनका आप नमन करो उन्हें। कैसी बातें कर रहे हैं कपिल जी आप? आप जैसे नेता है जो बलात्कार पर भी किसकी सरकार है, कौन सा नेता है वो देखते हैं, महिलाओं के उससे फर्क नहीं पड़ता कि बलात्कारी कौन है। बराबर है। कपिल श्रीवास्तव आप बहुत गलत तरीके से आज बात कर रहे हैं, बहुत गलत तरीके से आप बात कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं कर सकते। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आती हूँ आपके पास, एक और बड़ी खबर पहले आ रही है वो बताते हैं, फिर अपने मेहमानों का रुख करते हैं। योगी के जिन्ना वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है, विपक्ष लगातार आवाज उठाता रहेगा, पवन खेड़ा कह रहे हैं। फर्रुखाबाद में लड़कियों का शव पेड़ से लटका मिला, फर्रुखाबाद में के बारे में बोलने से इन्हें आपत्ति है, यूपी के बारे में बोलने से इनको आपत्ति है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। कम्युनिकेशन विभाग चेयरमैन पवन खेड़ा हमारे साथ है बात करने के लिए। पवन जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सभा में ये कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है, वो देश को बांटने का काम कर रही है जिस तरह से जिन्ना ने देश को बांटने का काम किया। अगर हम कहें कि फर्रुखाबाद में दलित बच्चियों की लाशें जो पाई गई पेड़ से लटकती हुई, उस पर हम अपनी आवाज उठाएं तो इनको आपत्ति है। अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, तो इन्हें आपत्ति है। ये हमारा हक नहीं, हमारा फर्ज है कि हम ये आवाज उठा रहे हैं, हम विपक्ष में हैं, हम ये आवाज उठाएंगे। तो विपक्ष में हम हैं और विपक्ष में आवाज उठाएंगे, लेकिन देखिए अजय वर्मा जो कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए थे वो बीच में ही डिबेट छोड़कर चले गए हैं, शायद उनके पास जवाब नहीं था या फिर वो कुछ बोलने से बच रहे थे इसलिए बीच में उठकर चले गए। हाँ ठीक है, एसएन सिंह जी बोले, आप क्या बोल रहे थे?
नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने कहा, यही तो बात कहा जा रहा है कि स्वराज के साथ जितना भी नहीं हुए। कौन बदतमीजी कर रहा है? कौन बदतमीजी कर रहा है? भैया जवान साहब, कौन बदतमीजी कर रहा है? बात करिए तो कपीश जी की बदतमीजी आपको नहीं दिखती? क्यों कैसे तुम तड़ा करके बात कर रहे हैं? सब एक साथ बोल रहे हैं, सब एक साथ बोल रहे हैं। ठीक है, SN सिंह जी को बात पूरी करनी चाहिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास। देखिए, मैं कह रहा हूँ महिलाओं के लिए आवाज उठानी चाहिए, अच्छी आवाज उठाना चाहिए, और सब जगह के लिए आवाज उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे ज्यादा जवाबदेही हमारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कन्नौज में आप नहीं आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? अयोध्या में आप नहीं आवाज उठाएंगे, पश्चिम बंगाल में नहीं उठाएंगे, और राजस्थान में आपकी सरकार रहेगी तो नहीं उठाएंगे। आप आवाज उठाइए, सरकार को घेरिए, सरकार से 100 सवाल पूछिए। ठीक है, कपीश जी इस पर जवाब दें आप। देखिए, उन्होंने बहुत वाज़ेह बात कही है। कपीश जी, आप सुनते ही नहीं है, आज आप सुन ही नहीं रहे, ना सवाल सुन रहे हैं, ना अपने साथी जो आपके पैनल पे गेस्ट बैठे उनकी बात सुन रहे हैं। कपीश जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये स्वीकारा कि राज्य में हमारी सरकार है, हमारी जवाबदेही है, केंद्र में हमारी सरकार है, हमारी जवाबदेही है। लेकिन जब कन्नौज और अयोध्या में सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ते हैं, तो कम से कम आप उस पर तो बोलिए।